प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 6वां भाग। आज सुनेंगे लाहिड़ी महाशय कैसे महावतार बाबा जी से मिले और कैसे उनके पूर्व जन्मों की स्मृति वापस आई। एक आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे का प्रसंग। एक दिन श्यामाचरण सशस्त्र सिपाहियों और चपरासियों को साथ लेकर कार्यालय के रुपये पैसों के साथ पहाड़ी निर्जन रास्ते से जा रहे थे। इसी समय अचानक उन्होंने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। श्यामाचरण ने पहाड़ के ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। सन्यासी कुछ तेजी से नीचे की ओर उतरते हुए श्यामाचरण के सामने आकर खड़े हो गए। सन्यासी का सुडौल पुष्ट शरीर था, घुटने तक लंबी बाहें थी और शांत स्निग्ध दृष्टि में विचित्र आकर्षण था। चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर रही थी। श्यामाचरण ने समझा शायद लुटेरों का कोई सरदार है और उसके दल के लोग कहीं पास ही छिपे हैं। वे सतर्क हो गए। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण डरो मत, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से जाओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तुम जल्द ही ऑफिस का कार्य पूरी करके मेरी कुटिया में आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर सन्यासी दूर पहाड़ के ऊपर स्थित कुटी की ओर निर्देश करते हुए चले गए। इसके बाद श्यामाचरण ऑफिस का कार्य शीघ्रता पूर्वक पूरा करके तंबू में लौट आए। श्यामाचरण सोचने लगे कि सन्यासी के पास जाए या नहीं। फिर सोचा, आखिर सन्यासी ने उनका नाम कैसे जाना। श्यामाचरण को पता था कि हिमालय की इस निर्जन प्रदेश में अनेक अच्छे साधु सन्यासी भी रहते हैं। इसीलिए स्वभावतः धर्मप्राण श्यामाचरण की इच्छा उस सन्यासी से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रबल हो उठी और शीघ्र ही सन्यासी दर्शन के उद्देश्य से वे रवाना हो गए। पहाड़ के चढ़ाव उतार वाले रास्ते पर चलने से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का क्लांत हो जाना स्वाभाविक है। पहाड़ से लगा जो पतला रास्ता चोटी की ओर गया है, वे अकेले उसी रास्ते से होकर चलने लगे। इस अपार्थिव सौंदर्यमय प्रदेश में ध्यानासीन धुरजटी के तपोवन में कितने महायोगी ध्यान मग्न हैं। उनके पुण्य दर्शन की आकांक्षा के साथ युग युग से कितने लोगों का आवागमन जारी है। काफी दूर तक जाने के पश्चात क्लांत श्यामाचरण सोचते हैं कि जाना उचित होगा या नहीं। इधर यदि शाम तक तंबू की ओर लौट न सके तो जंगली हिंसक जानवरों से घिरे इलाके में भय भी है। धीरे धीरे पहाड़ के अंतराल में सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पत्थर पर बैठकर श्यामाचरण विश्राम करने लगे। कहीं भी किसी जन या मानव का संकेत नहीं। ऐसे निर्जन स्थान में किसी के होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़ी ठंड पड़ रही थी। जंगली रास्ता, चारों ओर घना जंगल, उसके भीतर से वे आगे की ओर बढ़ चले। मन में संदेह जगा कि कहीं गलत रास्ते से तो नहीं आ गए। सामने हिमालय का विचित्र सौंदर्य प्रसारित है, जिसे देखकर आंखें शीतल हो जाती हैं। जहां तक दृष्टि जाती है, पहाड़ पर पहाड़ की लहरदार श्रेणियां क्षितिज में विलीन हो गई हैं। लगता है हिमालय का यह अरण्य ही देव मानव की निवास भूमि है। यह हिमालय ही तो साधुओं महात्माओं की तपस्या का क्षेत्र है। नीचे दो पहाड़ों के बीच से निकलकर हिमालय के चरणों को धोती हुई एक नवनीत तनवंगी निर्झरणी प्रवाहित है। ऐसा लगता है जैसे वह देवाधिदेव के अंग से धुले चरणामृत को धरती की ओर बहा ले जा रही है। झरने की धारा गगास नदी की गोद में दौड़कर कूद पड़ती है। हवा में निरंतर उस जल की कलकल एवं छल छल की ध्वनि गूंज रही है, जैसे वन देवी अदृश्य रूप से कहीं जल तरंग बजा रही हो। प्रवाह के मार्ग में ढेर सारे शिलाखंड चुपचाप सर उठाए उस संगीत को सुन रहे हैं। चीड़ एवं पाइन के वृक्ष प्रहरी की तरह अपनी संगीन ऊंची किए सारे पहाड़ पर अधिकार जमाए बैठे हैं। उसी की वन नीलिमा के अंतराल में ऊपर की ओर जाती हुई पगडंडी आध्यात्म के प्यासे पथिक श्यामाचरण के चित्त को हाथ बढ़ाकर अनजाने मार्ग की ओर बुला रही है। अकस्मात उन्हें फिर वही परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ।
उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर वही सन्यासी खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। संदिग्ध मन से किसी अज्ञात नशे के आकर्षण में श्यामाचरण हांफते हांफते शिखर पर पहुंच गए। देखा कि सन्यासी उनकी ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। घर से बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे अनेक दिनों के बाद पिता की स्नेह सिक्त स्निग्ध आंखों की छाया में आकर खड़ा हो, निर्निमेष दृष्टि से चुपचाप श्यामाचरण देखते रहे। सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? क्या तुम्हें याद नहीं पड़ता कि तुम कभी यहाँ आए हो? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल और कमंडल इत्यादि दिखाकर कहा, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हो? श्यामाचरण ने कहा, मैं यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आया, इन्हें मैं पहचानता नहीं, और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। श्यामाचरण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उन्हें अपने पूर्व जन्म के साधना में जीवन की याद आ जाती है। उनकी समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यहीं रहकर साधना करते थे। यह व्याघ्र चर्म, यह कमंडल और सभी वस्तुएं तुम्हारी थीं। इन्हें मैंने यत्न के साथ रख दिया है। यहीं साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है। उसके बाद घुड़नी ग्राम में गौर मोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होता है। तब से ही सभी विषयों में तुम्हारे प्रति मेरी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में मैं ही बदली करवा के लाया हूँ, योग की दीक्षा देने के लिए। तुम्हारे लिए मैं यहाँ 40 वर्षों से प्रतीक्षारत हूँ। श्यामाचरण ने बचपन से ही महातीर्थ काशी धाम में रहकर अनेक साधुओं को देखा है। साधुओं के संबंध में उनकी वास्तविक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तीव्र बुद्धि, विचार शक्ति एवं विद्यावता के कारण हृदय के आवेग संवेग काफी संयत थे। अतएव जब तक वे इस साधु के साथ अनेकों विषयों की आलोचना करके उनकी शक्तियों या कथन की वास्तविकता के संबंध में संदेह रहित नहीं हो गए, तब तक उनसे योग की दीक्षा के लिए राजी नहीं हुए। इसके पश्चात मुनिवर ने उन्हें योग दीक्षा प्रदान की। श्यामाचरण निष्पन्द समाधिस्थ हो गए। अब तक पीछे पहाड़ के अंतराल में सूर्यास्त हो गया। इसके बाद सांध्यकालीन आकाश के तारे चुपचाप अनंत में आरती का दीप सजाकर झिलमिलाने लगते हैं। चारों ओर स्वर्ग लोक एवं मर्त्य लोक में एक शब्दहीन प्रशांति सुशोभित है। श्यामाचरण की तरह प्रकृति भी ध्यान मग्न निस्पंदा योगिनी जैसी प्रतीत हो रही है। चारों ओर के पहाड़ ज्योत्सना स्नात देवाधिदेव का ज्योतिर्मय रूप धारण किए हुए हैं। लगता है चंद्रदेव ध्यान मग्न सौम्य शांत शिव सुंदर को आरती कर रहे हैं। सारी धरती के अंग अंग में उस चिर सुंदर का अनंत प्रकाश उद्भासित है। फिर धीरे धीरे आकाश में उषा का धुंधला प्रकाश फूटने लगा। आकाश में रात भर जगी तंद्रिल आंखों से तारे देख रहे हैं। पश्चिमी आकाश में पहाड़ों के बीच चंद्र अस्त हो गया। क्षितिज तक सफेद भाप या शुभ्र वाष्प जैसा कुहासा फैला है। क्रमशः उस झीने पतले कुहासे के मौन आवरण को सरकाकर पूरब की ओर लालिमा फूट पड़ती है। तारे तुरंत छिप गए। पूरब के आकाश में रोशनी का कमल खिल उठता है। विधाता की रूप सृष्टि की यह एक अपूर्व महिमा है। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। उपस्थित सन्यासियों के समवेत कंठ से शिव ध्वनि उठती है और पहाड़ों से होकर प्रतिध्वनित होती हुई श्यामाचरण के कानों से टकराती है। जड़ जगत की वह ध्वनि नवीन साधक के मन में बहुत भीतर तक प्रवेश करती हुई आनंदमय प्रतिध्वनि की सृष्टि करती है। देवाधिदेव का ध्यान टूटा। श्यामाचरण उठकर खड़े हो गए। ठंडी हवा का मधुर स्पर्श तथा वृक्षों पर पक्षियों का कलरव सब कुछ अद्भुत आनंदमयता की सृष्टि कर रहे थे। श्यामाचरण अपने वास स्थान की ओर लौट पड़े। मन में जैसे परम प्राप्ति का कोई अपार्थिव आनंद घर कर गया हो। उनकी इस दीक्षा का स्थान रानी खेत से प्राय 15 मील दूर
द्वारहाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत द्रोणगिरी अथवा दूनागिरी पर्वत पर स्थित है। दीक्षा के माध्यम से महायोगी की योगज संस्कार के विकास या जागरण से भारत की अध्यात्म साधना का एक और अध्याय आरंभ हुआ। इस यौगिक शक्ति संपदा की पुनः प्राप्ति से केवल उन्हीं के जीव एवं शिव की अभिन्नता का मार्ग प्रस्तुत हुआ, ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके साथ ही लाखों मनुष्यों की भी मुक्ति का मार्ग खुल गया। उनकी दीक्षा प्राप्ति के साथ आगामी काल के मनुष्यों का भी भाग्य जगा। लाखों व्यक्तियों को साधना मार्ग प्राप्त होगा और कितने साधक तो उनका ही आश्रय ग्रहण करेंगे। पुनः भारत के घर घर में गीता की वाणी गूंजेगी और गीता ज्ञान का प्रचार होगा। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ प्राचीन योग का अभ्यास का मार्ग पुनः जन समाज में आसानी से प्रशस्त होगा। इन समस्त भावी कार्यों की संभावनाएं उनकी दीक्षा के साथ ही उजागर होने लगी। इसीलिए उनके दीक्षा के दिन से ही संसार में कर्म योग की साधना एवं जीवन का एक नया द्वार खुल गया। वीडियो के अगले भाग में जाने श्यामाचरण जी ने किस तरह से अपने गुरु के ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया और किस तरह से गृहस्थ जीवन में कर्म योग की आधारशिला रखी। चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।